जी स्टूडेंट, हमने कैप्स की जो प्रैक्टिस बुक है उसको स्टार्ट किया हुआ था। इलेक्ट्रोस्टैटिक की जो पहले 13 सीक्यूज थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको आते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से देखिए 26 से 30 तक यहाँ पर मौजूद है। नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हैं और ये है तीसरा पेज, इसको भी देख लो, इसको भी देख लो। अगर आपको ये आते होंगे तो आप पिछली वीडियो ना देखें, लेकिन अगर नहीं आते तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर मौजूद है, तो आप सारी वीडियो देख सकते हैं। तो हमने अभी तक 30 MCQs कंप्लीट किए हुए हैं विद डिस्कशन। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे मौजूद है। आप वहाँ से जाके प्लेलिस्ट पे जाके वो सारे वीडियो जो है वो आप देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 से, 31 से। इसमें कह रहा है कि a capacitor with there is the dielectric is emerged at a potential of 100 volts. If the space between the plate is now filled with a dielectric constant 10, the potential difference between the plates will be। स्टूडेंट, मैं आपको बताता चलूँ कि डाइलेक्ट्रिक यानी की वजह से जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज़ हो जाता है। डाइलेक्ट्रिक यानी की वजह से क्या होता है, पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है और इस तरह जो फोर्स है वो भी डिक्रीज़ हो जाता है। और जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो जाती है और इस तरह जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये 4 फैक्टर जो है ये आपको पता होना चाहिए कि डाइलेक्ट्रिक आने की वजह से इन पर क्या असर पड़ेगा। तो यहाँ पर MCQs की तरफ आप देख लें। इसमें कह रहा है कि जो पहला पोटेंशियल था वो था 100 वोल्ट, लेकिन हमने डाइलेक्ट्रिक को ले आया, डाइलेक्ट्रिक को हमने इमर्ज किया, तो पोटेंशियल पर क्या होगी, तो ऑफ कोर्स पोटेंशियल क्या होगी, पोटेंशियल कम ही होगी। और पोटेंशियल तो कम होगी। ओके, तो बस सिंपल है, इसका आंसर बहुत इजी है। आप इस तरह करें कि हमारे पास यही इक्वेशन बनता है कि पोटेंशियल ऑफ मीडियम जो है वो बनता है पोटेंशियल ऑफ वैक्यूम डिवाइड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, तो हम इधर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखेंगे। पोटेंशियल पहले किया था, पहला था 100। ओके, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो पोटेंशियल पहले 100 था, तो न्यू पोटेंशियल के बारे में हमसे पूछ रहे हैं, तो पोटेंशियल ऑफ मीडियम विल बी इक्वल टू, तो यहाँ पर हम 100 लिखेंगे। डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू क्या थी, डाइलेक्ट्रिक 10 थी, तो 10 को 10 कट हो गया, तो जो न्यू पोटेंशियल आ गया उसकी वैल्यू 10 ही है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आपने देखा ना, जब डाइलेक्ट्रिक को हमने ले आया तो पोटेंशियल की वैल्यू 100 से कम होकर 10 हो गई। तो ये था क्वेश्चन नंबर 31 था। और क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि फिगर शो 3 पॉइंट है बी सी एंड रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर एंड बी सी इज पैरेलल टू फील्ड। ओके, बी सी इज पैरेलल टू फील्ड lines, then which of the following hold good, where VA, VB and VC represent the electric potential point ABC respectively। स्टूडेंट्स में कह रहा है कि पोटेंशियल के बारे में हमसे पूछ रहे हैं किसकी पोटेंशियल ज़्यादा है किसकी कम है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो अलॉन्ग होती है उसकी जो पोटेंशियल होती है वो कम होती है, तो इसलिए VA की सबसे ज़्यादा होगी, सॉरी VA और VB की सेम होगी, और ये जो पॉइंट सी है ये अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसकी कम होगी। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, VA विल बी इक्वल टू VB ग्रेटर देन VC। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 है, वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्जेस इज। पोटेंशियल है, पोटेंशियल के लिए फार्मूले याद रखो कि क्यून डिवाइड बाई आर है, तो आर के साथ जो रिलेशन है वो इन्वर्स है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Which one electron is taken toward the other electron, sorry, when one electron is taken toward the other electron, then the potential energy, electric potential energy। मैं आपको बताता चलूँ स्टूडेंट कि जब पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहा हो तो बी पोटेंशियल इंक्रीज़ होगा, और
अगर नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रहा हो तब भी पोटेंशियल इंक्रीज़ हो जाइएगा, और जब पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ या नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ तो पोटेंशियल डिक्रीज़ हो जाता है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो इंक्रीज़ ही है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35 को देख लो। इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज इज गिवन टू टू स्फीयर एंड बी ऑफ रेडियाई 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। द पोटेंशियल वी एंड वी बी। अभी हमने पढ़ा कि वी जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड मतलब कि क्यू डिवाइड बाई आर के बराबर है, इन्वर्सली रिलेटेड विद आर है। जिसकी रेडियस ज़्यादा उसकी पोटेंशियल कम। तो आप देख ले 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है 2 सेंटीमीटर से, तो इट मीन 3 सेंटीमीटर की जो पोटेंशियल है वो कम होगी 2 सेंटीमीटर से। सो वी बी विल बी लेस देन वी एस। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, हाँ क्वेश्चन नंबर 36 है। इसमें कह रहा है कि टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर सिचुएटेड एट सर्टेन डिस्टेंस एट द पॉइंट एग्जैक्टली मिड वे बिटवीन देम। हमने अभी पढ़ा कि जब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की तरफ आ रहा हो तो क्या होगा, पोटेंशियल डिक्रीज़ हो जाता है। मिड वे पे इन दोनों की जो पोटेंशियल है मिड जो दरमियान का पॉइंट है मिड वे, उसमें जो हमारे पास पोटेंशियल होता है वो ज़ीरो के बराबर होता है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इसलिए ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नॉट ज़ीरो बट पोटेंशियल इज़ ज़ीरो। 37 है। इसमें कह रहा है कि एन अल्फा पार्टिकल एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10⁻6 वोल्ट। एट्स कैनेटिक एनर्जी विल बी। कैनेटिक एनर्जी बराबर है क्यों वी की, ओके, या ई वी की। और अल्फ़ा पार्टिकल के लिए चार्ज 2 चार्ज के बराबर है, तो 2 क्यों वी। इट मीन्स दैट 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38 है। इसमें कह रहा है कैपेसिटर सी हैज़ अ चार्ज क्यों द एक्चुअल चार्ज ऑन इट्स प्लेट आर। स्टूडेंट कह रहा है ना कि कैपेसिटेंस सी है, चार्ज क्यों है, एक्चुअल चार्ज ऑन इट्स प्लेट पर चार्ज सेम होंगे लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होंगे। मतलब एक के साथ चार्ज जो होगा चार्ज वो पॉजिटिव होगा और दूसरी क्यों के साथ नेगेटिव होगा, लेकिन उनकी इन चार्जेस की जो मैग्नीट्यूड है क्योंकि वो सेम है, लेकिन उनके साथ जो साइन है एक के साथ पॉजिटिव दूसरे के साथ नेगेटिव होगा। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 है। इसमें कह रहा है ये कैपेसिटर विद हैज कैपेसिटेंस ऑफ 1 फेराड। ओके, कैपेसिटेंस 1 फेराड है तो चार्ज भी 1 होना चाहिए और वोल्ट भी 1 होना चाहिए। तो अब देखिए ना, बी करंट स्टोर 1 कूलम चार्ज पोटेंशियल ऑफ 1। स्टूडेंट ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। ओके, क्योंकि क्यों किसके बराबर है, सी वी। कैपेसिटेंस 1 है, इट मीन्स दैट ये भी 1 होना चाहिए और ये भी 1 होना चाहिए। ओके, कह रहा है 40 में एज एन फिगर शोन if a capacitor C is charged by connecting it with resistance, then energy given by the battery will be। स्टूडेंट यहाँ पर जो एनर्जी होगी ना बैटरी से जो आती है वो मोर देन हाफ सी वी स्क्वायर, क्योंकि वैसे भी आपको पता है कि जो एनर्जी होती है वो हाफ सी वी स्क्वायर के बराबर है। लेकिन अगर इन्होंने यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या किया है, कैपेसिटर को किया है कैपेसिटर इज चार्ज, कैपेसिटर को चार्ज किया हुआ है। तो जो सारी एनर्जी बैटरी से आई हुई है वो सारी की सारी तो यहाँ पर मतलब स्टोर नहीं हुई है। बाज़ एनर्जी जो है वो रेजिस्टेंस में एज अ हीट निकल चुकी है, तो इसलिए एनर्जी जो बैटरी से आई हुई है वो मोर देन हाफ सी वी स्क्वायर के बराबर है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 41 है। कैपेसिटर इज 2 माइक्रोफेराड इज कनेक्टेड विद अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। द चार्ज स्टोर क्यों इज इक्वल टू सी वी के बराबर है। हमसे चार्ज के बारे में पूछ रहे हैं, तो कैपेसिटर कितना है, 2 माइक्रोफेराड है। 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6। टू मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6। ओके,
वोल्ट की वैल्यू क्या है? वोल्ट की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 12। ओके, तो यहाँ पर 12 लिखेंगे तो हो गया 24 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6। तो 24 मल्टीप्लाई 10⁻6 की जगह हम 2.4 भी लिख सकते हैं, लेकिन +1 आ गया, 10⁻+1 आ गया, तो हम 10⁻+1 और -6 से क्या आता है -5। सो ऑप्शन सी बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 है, if 2 माइक्रोफेराड कैपेसिटर हैज़ अ चार्ज फॉर 20 माइक्रोकूलम पोटेंशियल क्या है, किसके बराबर है? तो Q = CV है, पोटेंशियल बराबर हुआ Q डिवाइड बाई C। चार्ज कितना है? 20 माइक्रोफेराड है, 20 माइक्रोफेराड। और इस तरह V किसके बराबर है? V 2 माइक्रो V नहीं, C किसके बराबर है? C बराबर है 2 माइक्रोफेराड। तो माइक्रो के साथ कट, 2 के साथ कट, तो ऊपर 10 आता है, तो इसलिए करेक्ट आंसर ए ही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 है, इसमें कह रहा है कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द प्लेट ऑफ 3 फेराड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज 5 मिलीमीटर। स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू ε0 A डिवाइड बाई D। मालूम क्या करनी है? मालूम करनी है हमें ए मालूम करनी है, तो एरिया विल बी इक्वल टू कैपेसिटेंस D डिवाइड बाई ε0। ε0 की वैल्यू 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻85 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻12 है। कैपेसिटेंस की वैल्यू B है, जो सेपरेशन है वो उसकी वैल्यू B हमारे पास मौजूद है, तो आप बाकी कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर पर बचता है हमारे पास वो है ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 है, द कैपेसिटी ऑफ अ कंडेंसर इन विच डाइलेक्ट्रिक of dielectric constant phi has been used is C. If the dielectric is replaced by another with dielectric constant 20, the capacity। मैं पहले बता चुका हूँ कि डाइलेक्ट्रिक यानी की वजह से कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। अगर हमारे पास मतलब हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि C1 डिवाइड बाई C2 डाइलेक्ट्रिक की जगह हम इधर K लिखेंगे, तो K1 डिवाइड बाई K2, क्योंकि कैपेसिटी और K के दरमियान जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है। हमें मालूम क्या करना है, कैपेसिटी जो पहली थी वो किसकी बराबर थी? कैपेसिटी C की बराबर थी, लेकिन डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू क्या थी? 5, तो 5 विल बी इक्वल टू C नहीं C। ओके, यहाँ पर मैं फिर से लिखूँगा, यहाँ से ले कैपेसिटेंस 1 डिवाइड बाई कैपेसिटेंस 2 Q1 डिवाइड बाई Q2। कैपेसिटेंस ये C थी, और इस तरह के K की वैल्यू जो डाइलेक्ट्रिक थी वो 5 थी, और इस तरह C2 हमें मालूम करना है, और K2 जो है उसकी वैल्यू भी दी गई है, डाइलेक्ट्रिक वो 20 के बराबर है, तो इधर 20 लिखेंगे। तो बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से x5 विल बी इक्वल टू 20। सो x को फाइंड करना है, x 20 डिवाइड बाई 5, दैट्स विल बी इक्वल टू 4, और यही है हमारा करेक्ट आंसर, मतलब 4C। ओके, तो 4C हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, इसमें कह रहे हैं क्या, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटर C, capacitance C is connected to a battery of EMF V0 without removing the battery. A dielectric of strength solenoid is inserted between the plate of the capacitor C, then the charge on the capacitor। बस सिंपल है, यहाँ पर इन्होंने किया हुआ है एक डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया हुआ है, तो आपको पता है कि क्यों बराबर है CV की। C मैं पहले बता चुका हूँ कि जब इलेक्ट्रिक को हम इंसर्ट करें तो C मीडियम बराबर हो जाएगी किसकी? ε0 C ओरिजिनल की। ओके, तो इसकी जगह हम ये फैक्टर भी लिख सकते हैं, और V की जगह हम V0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि V0 है। ओके,
तो क्यों विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन और सी वी नॉट, और ये ऑप्शन करेक्ट है। देखिए कहाँ पर मौजूद होगा वही करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 45 तक हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, चलो बाकी भी कर लेते हैं। द स्पेस बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज फिल्ड बाय अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट द कैपेसिटेंस, फिर वही बात इंक्रीज बाय फैक्टर के, सिंपल कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। ओके, इफ एन इंसुलेटिंग मटेरियल कॉल्ड डाइलेक्ट्र इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स, कैपेसिटर और कैपेसिटर ये बराबर है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइड बाय डी। ओके, कैपेसिटर विद एयर इज 10 फैराड, अ डाइलेक्ट्रिक of 100 is inserted the new capacitance, सिंपल है। न्यू कैपेसिटेंस जो है वो बराबर है एप्सिलॉन और इसकी जगह मीडियम भी लिख सकते हैं सी वैक्यूम या सी ओरिजिनल, सही है। चलो या इसकी जगह न्यू लिखते हैं, ये हम पर सी ओरिजिनल लिखेंगे। एप्सिलॉन और कितना है क्वेश्चन की तरीके, हाँ 100 है। कैपेसिटेंस किसके बराबर है, ओरिजिनल जो था 10 फैराड की, तो क्या हो गई 1000। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर है 49। इसमें कह रहा है कि 3 कैपेसिटर है हमारे पास और उनको पैरेलल कनेक्ट किया हुआ है। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी, पैरेलल में क्या होगा कैपेसिटेंस प्लस होगा। तो अब देखिए इधर, सॉरी, कैपेसिटेंस 1 जो है वो 2 के बराबर है, प्लस 2 कैपेसिटेंस 2 भी, कैपेसिटेंस 3 जो है ये 4 के बराबर है। तो क्या 8 माइक्रोफैराड विल बी करेक्ट आंसर। एट माइक्रोफैराड, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 50 है। इसमें क्या रहा है कि 2 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटर 1 माइक्रोफैराड एंड 2 माइक्रोफैराड कनेक्ट इन सीरीज, ये बात याद रखिएगा, विद अ डीसी सोर्स ऑफ 300 वोल्ट चार्ज स्टोर बाय ईच कैपेसिटर, सही है। स्टूडेंट यहाँ पर कह रहा है कि चार्ज स्टोर बाय ईच कैपेसिटर, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होता है तो सिंपल हमें चार्ज निकालनी होगी। चार्ज बराबर है क्यों इज इक्वल टू सी वी की, और सी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज़ में क्या होगी, सीरीज़ में 1 और C1 प्लस 1 और C2 एट्सेट्रा। लेकिन अगर 2 कैपेसिटेंस है तो इसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट फार्मूला है कि प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम से हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल आता है। तो हम डायरेक्टली यही फार्मूला जो है यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट क्यों विल बी इक्वल टू सी वी, सी बराबर है प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 C2 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 C3। ओके, मल्टीप्लाई बाय वोल्ट, वोल्ट की जगह हम उसकी वैल्यू मौजूद है 300, सिंपल है। तो हम इस तरह कर लेते हैं, 3 को 3 के साथ कट करेंगे तो इधर 1 आता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट्स विल बी इक्वल टू 200। सो ये क्या आ गई, ये चार्ज की वैल्यू आ गई। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा है कि चार्ज स्टोर्ड बाय ईच कैपेसिटर, तो स्टूडेंट सीरीज़ में चार्ज जो है सारे कैपेसिटर के लिए सेम ही होते हैं, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 51 है। इसमें क्या रहा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटर इज ग्रेटर देन इंडिविजुअल कैपेसिटर, पैरेलल में, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 52 है। द डायग्राम शो 6 माइक्रो फैराड कैपेसिटर द इक्विवेलेंट बिटवीन, ओके, हर कैपेसिटर की वैल्यू है 6 माइक्रो फैराड। ये दोनों जो है और ये दोनों सीरीज़ में है। सीरीज़ में कैपेसिटेंस की क्या, सीरीज़ में कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है वो 1 और कैपेसिटेंस 1 के बराबर है इक्विवेलेंट कैपेसिटर की। तो इधर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम की फार्मूला यूज़ करेंगे। तो प्रोडक्ट क्या है 6 मल्टीप्लाई बाय 6 से क्या आता है 36 डिवाइड बाय 6 प्लस 6 12। तो 36 डिवाइड बाय 12 से जो आता है आंसर वो है
3। ओके, तो ये 3 के बराबर है, नीचे भी यही है तो 3। चलो मैं आपको ड्रा कर देता हूँ कि ये जो डायग्राम है वो किस तरह बन जाता है। वो इस तरह बन जाता है कि पॉइंट ए ये हो गया, ओके, पॉइंट ए इस तरह, ये बी है, तो इट मीन्स ये भी 3 है, ये भी 3 है। पैरेलल में कैपेसिटेंस प्लस हो जाता है, तो 3 + 3 दैट्स विल बी इक्वल टू 6। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसके बराबर हुआ? 6 माइक्रोफेराड। ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 53 है द क्वांटिटी हाफ epsilon A square has the significance of energy per unit volume. Option B is the correct option. Question number 54 है the energy stored between the plate of capacitor is not represented by A भी करेक्ट है और इस तरह B गलत है, C भी करेक्ट है, D भी करेक्ट है। Question number 55 है the potential difference between the plate of parallel capacitor is double than its energy. हमारे पास ये रिलेशन है, एनर्जी इज इक्वल हाफ CV², V को डबल किया एनर्जी 4 टाइम, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसमें जो एनर्जी स्टोर है कैपेसिटर है, यहाँ पर एक रिलेशन है क्यों सी और वी के, तो ग्राफ ए जो है इसके लिए करेक्ट बनता है। 57 है हमारे पास, इसमें कह रहा है कि 10 फेराड कैपेसिटर एस टू हैव एन एनर्जी कंटेंट 20 जूल, इट्स मस्ट बी प्लेस अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। वही फार्मूला हम लिखेंगे, ई इज इक्वल टू हाफ CV²। ओके, तो V² को हमें मतलब V को मालूम करना है, तो V² पर बन जाती है ई मल्टीप्लाई बाई E मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई कैपेसिटेंस। तो E की वैल्यू क्या है, E की वैल्यू क्या है यार, E की वैल्यू है 20 और इस तरह कैपेसिटेंस की वैल्यू है 10। तो चलो V² विल बी इक्वल टू E मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई कैपेसिटेंस। E की वैल्यू 20 थी, मल्टीप्लाई बाई 2, कैपेसिटेंस की वैल्यू है 10। तो हम इस तरह करेंगे कि इससे 2 आता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 से क्या आता है 4। 4 विल बी इक्वल टू V², लेकिन हमें V मालूम करनी है, तो बोथ साइड अंडर रूट लेंगे। V² विल बी इक्वल टू 4 अंडर रूट, ये एस के साथ कट हो गया, तो V विल बी इक्वल टू 2। ओके, तो स्टूडेंट इसका करेक्ट ऑप्शन 2 ही है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर सी था। क्वेश्चन नंबर 58 है आ कैपेसिटर चार्ज एंड डिस्चार्ज एक्सपोनेंशियली। ओके, 59 है, इसमें कह रहा है कि एफ आर सी स्मॉल देन कैपेसिटेंट विल बी चार्ज एंड डिस्चार्ज क्विकली या रैपिडली, यूनिट ऑफ आर सी विल बी इक्वल टू सेकेंड। स्टूडेंट, अगर आप हमारी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे हर नई वीडियो सबसे पहले आपको पहुंच सके। देखने और सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। स्टूडेंट, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर थी कैप्स की जो प्रैक्टिस बुक थी, उनसे हमने पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर कंप्लीट किया हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं तो सारे MCQs विद डिस्कशन प्लेलिस्ट में मौजूद है। तो बस दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।